बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों थर्ड ईयर में जो आपकी फिजिक्स है उसमें ओल्ड पैटर्न ही अभी लागू हुआ, यानी कि थर्ड ईयर जितने भी छात्र छात्राएँ इस बार थर्ड ईयर में हैं उनका जो पैटर्न है वो ओल्ड पैटर्न ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी थर्ड ईयर में नहीं लागू हुई है, केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लागू हुई है। तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनको ये जानना है कि उनका जो ओल्ड पैटर्न पर जिस प्रकार से उन्होंने सेकेंड ईयर में परीक्षा दी थी, 3 पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के हुआ था, उसी प्रकार से आपका थर्ड ईयर में भी होगा। दोस्तों 3 पेपर आपके फिजिक्स के होंगे और ये फिजिक्स का तीसरा पेपर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रश्न रिपीटेड है, कौन से प्रश्न जो हैं वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा प्रश्न है जो इस बार 100% पूछे जाने की संभावना है। तो इसीलिए इस क्लास को सभी लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये मानकर चलिए जो आज मैं बताने वाला हूँ वो 99% आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है प्रश्न। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं जोरदार तरीके से। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब थर्ड ईयर की क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और थर्ड ईयर में आपको अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका है, तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी क्लास के लिए जैसे मॉडल पेपर आपको मिलेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, मॉडल सॉल्व पेपर भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 10 वर्षों के आपको पेपर मैं दिखाने वाला हूं और उसको सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों समझते हैं आज के इस पेपर को। तो पेपर जो थर्ड आपका है वो है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है पेपर और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 75 नंबर का आपका होता है। अब आपका पेपर 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के होते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कंटेन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो 1.5 नंबर देगा। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न करने हैं और 15 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन है, जिनमें से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक क्या होते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता था। देखिए आपका जो थर्ड पेपर है दोस्तों, सभी लोग जान लीजिए, ये थर्ड जो आपका पेपर है वो ऐसा पेपर है जो ये मानकर चलिए एकदम से क्लियर होता है, एकदम पता हो जाता है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, फिर भी आप लोग तैयार नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर में थर्ड पेपर का मैंने आप लोग को मॉडल पेपर दिया था और वही का वही पूरा मॉडल पेपर आ गया था। इसीलिए दोस्तों पहला प्रश्न जो है सेमीकंडक्टर, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, व्हेयर डैश द फर्मी लेवल एंड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सेमीकंडक्टर तैयार करेंगे। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। पेपर देखने से आप लोग को ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये 100% आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाएगा तो देख लीजिएगा, वहाँ पर हर बार रिपीटेड हुआ है, हर बार रिपीटेड हुआ है। तो इस बार आपके समझाना है 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज हीट सिंक, हीट सिंक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर जंक्शन ब्रेक डाउन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जंक्शन ब्रेक डाउन से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो जंक्शन ब्रेक डाउन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या पूछा जाता है, जंक्शन, इसे जंक्शन ब्रेक डाउन कहते हैं। तो या तो जंक्शन ब्रेक डाउन पूछा जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन संधि डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव द क्लासिफिकेशन और आप पावर एम्पलीफायर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। 5वां प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये मानकर चलिए कि 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसीलिए शक्ति प्रवर्धक का वर्गीकरण कीजिए पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग
ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ प्रत्येक टॉपिक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक्स है, जिनको समझ में आ जाता है बहुत मजा आता है इस टॉपिक को समझने में। चलिए अब छठवां जो प्रश्न पूछा गया है वो है ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का परिपथ आरेख खींचिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हर बार एग्जाम में पूछा गया, सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही आ गए हैं दोस्तों इस बार। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डिफरेंट बिटवीन बीजीटी एंड एफईटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अंतर बताना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि बीजीटी और एफईटी क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए। यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 अंतर बता देना है, केवल और केवल 2 अंतर बता देना, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि इसका जो शब्द सीमा होता है दोस्तों 50 शब्द का होता है, ठीक है। तो अगर 2 डिफरेंस बता देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन द लिंकेज करंट इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में लीकेज धारा क्या है उसको आपको बताना है, महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न, ये प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सम एप्लीकेशन ऑफ एससीआर। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एससीआर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एससीआर आपसे लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए एससीआर का टॉपिक बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कोई भी कंजूसी मत करिए इस टॉपिक्स में, ठीक है। एससीआर का टॉपिक अगर कंप्लीट तैयार हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोडायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर। फोटोडायोड क्या होता है, फोटो ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें अंतर पूछा गया है। कभी कभी अंतर नहीं पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है व्हाट आर फोटोडायोड या व्हाट आर फोटो ट्रांजिस्टर। तो दोनों टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन दोनों टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ये 100%। अब मैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन आपने देखा और 10 को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बताया है। इंपॉर्टेंट इसलिए बताया है दोस्तों कि यही प्रश्न घूम घुमा के रिपीट होते हैं। अगर इन पूरे टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स है उसको तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और अगर 90% आ जाता है तो आपका तैयार हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने उठा के देखा है, यही प्रश्न पूछ जाते। जब हम लोग भी बीएससी कर रहे थे, 2018 की बात कर रहे हैं, तब भी इसी तरह से हम लोग तैयार करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेते थे 5 ईयर का, और उनसे एक मॉडल पेपर तैयार कर लेते थे, वही मॉडल पेपर हम लोग पढ़ते थे और वही का वही पूरा का पूरा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता था। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर कि किस प्रकार से आते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में क्या पूछा जाता है? सेक्शन बी में कुल मिलाकर के आपको जो प्रश्न करने होते हैं 5 ही प्रश्न करने होते हैं, और इसके लिए जो आपको नंबर मिलते हैं 8 नंबर मिलते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 5 नंबर का भी होता है, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर का है, ठीक है। इसकी जो शब्द सीमा है दोस्तों वो 200 शब्द की है। 200 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होगा। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पॉइंट कांस्टेंट डायोड यूजिंग द सुटेबल सर्किट डायग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये बताइए, सर्किट डायग्राम बताना है। सर्किट डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, साथ ही में आप लोग को बताना है वर्किंग। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोग करेंगे क्या, पॉइंट कांस्टेंट डायोड क्या होता है। पहले आप पॉइंट कांस्टेंट डायोड बताएंगे, उसके बाद में इसका वर्किंग लिखेंगे और उसके बाद में इसका डायग्राम बना देंगे, बस ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये मानकर चलेगा कि 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देख लीजिएगा, वरना आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, या आप सर्च कर लीजिए एसपी स्टडी पॉइंट। जैसे ही एसपी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल दिखेगा, वहाँ से आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और जो भी नोट्स होगा 3rd ईयर का वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें और लगा के पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टनल डायोड यूजिंग द सुटेबल डायग्राम। या तो आप पॉइंट कांस्टेंट डायोड बता दीजिए या तो फिर आप टनल डायोड बता दीजिए। तो आपको दोनों तैयार करना होगा, टनल डायोड और फोटो डायोड भी तैयार करना होगा, पॉइंट कांस्टेंट डायोड भी तैयार करना होगा। 3 चीज़ें मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। पहला है फोटो डायोड, नोट कर लीजिए, फोटो डायोड, टनल डायोड, टनल डायोड। तीसरा है पॉइंट कांस्टेंट डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर।
ये 4 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 4 अगर तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका कम से कम 30 नंबर क्वेश्चन यहीं से हल हो गया। ये हर बार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है न्यूमेरिकल से संबंधित है। पूछा गया है कि एन चैनल FET हैज IDSS इक्वल टू 12 mm एंड पिंच ऑफ वोल्टेज BP इक्वल टू -4 वोल्टेज, फाइंड द ड्रेन करंट फॉर द VGS। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। ये न्यूमेरिकल हमेशा रिपीट नहीं होता है, चेंज करके पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए कोई भी आपको एक न्यूमेरिकल नहीं दिया जा सकता, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको तैयार करने होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ JFET यूजिंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। उचित परिपथ आरेख द्वारा JEFT के कार्य प्रणाली को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन FET और JFET बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड प्रश्न। तो इसको ये मानकर चलिए कि ये मान लीजिए कि यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% इसे दे करके पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है। पूछा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर, डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। RC युग्म प्रबंधन की कार्य प्रणाली को समझाइए। आवृत्ति के अनुक्रिया वक्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रश्न यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया है दोस्तों, लेकिन ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। तो या तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आएगा या फिर आपके लॉन्ग टाइप प्रश्न में पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके पूरा का पूरा ये प्रश्न तैयार करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और लगा के पूछा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ LED का या तो आपको वर्किंग बताना है, वर्किंग और प्रिंसिपल यहाँ पर दोनों पूछा गया है। LED क्या होती है, इसका वर्किंग क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो LED भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सरल पेपर इस बार आया था दोस्तों। LED के कार्य प्रणाली एवं सिद्धांत की विवेचना कीजिए या आप व्याख्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूछा गया है डिस्कस द वर्किंग ऑफ CE एम्पलीफायर यूजिंग सुटेबल सर्किट डायग्राम। CE प्रवर्धक की उचित परिपथ आरेख द्वारा रेखांचित्र द्वारा समझाइए। परिपथ रेखाचित्र द्वारा समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार केवल पूछा गया है, लगभग ये क्वेश्चन अभी तक 10 वर्षों में 2 बार ही पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको भी अगर आपको पास नोट्स है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैलकुलेट द IE इन द ट्रांजिस्टर फॉर यूजिंग बीटा इक्वल टू 50 एंड IB इक्वल टू 20 माइक्रोएम्पियर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करिएगा। ये न्यूमेरिकल आपको 8 नंबर देगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, आल्सो गिव दियर वर्किंग एंड प्रिंसिपल। मॉसफेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो मॉसफेट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और तैयार करने का प्रयास करिए। ये मॉसफेट आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग टाइप प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को सबसे पहले तो तैयार करना है मॉसफेट होते क्या हैं और मॉसफेट के प्रकार क्या हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है कि डी मॉसफेट और ई मॉसफेट का संरचनात्मक विवरण दीजिए, इनके कार्य एवं इनके सिद्धांत क्या हैं वो बताइए। लेकिन आपको इनको कंप्लीट, ये हो सकता है इस बार इस तरह से ना पूछा जाए, हो सकता है इसे पूछ लिया जाए व्हाट आर मॉसफेट एंड टाइप्स ऑफ मॉसफेट पूछ लिया जाए, वर्किंग एंड प्रिंसिपल पूछ लिया जाए। तो ये प्रश्न लॉन्ग में पूछा जाएगा, इस बार लॉन्ग में पूछा जाने वाला है, इसलिए इस प्रश्न को पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा। मॉसफेट का टॉपिक पूरा का पूरा, FET मॉसफेट दोनों तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लगा के पूछा गया है दोस्तों एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन SCR यूजिंग सुटेबल डायग्राम। देखिए दोस्तों, देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, इसमें आपको डायग्राम जरूर बनाना होगा, तो डायग्राम बनाना सीख लीजिए। डायग्राम अगर नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर, आपको जो नंबर मिलेगा वो आधा मिलेगा।
अगर आप जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जब बताएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ डायग्राम बनाना होगा, और कंस्ट्रक्शन में पूरा का पूरा आपको कंस्ट्रक्शन बताना होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप लोग को पूरा का पूरा फिगर बनाना होगा। उसके बाद में आप जब इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तब भी वहाँ पर 2 फिगर आपको इसके अंतर्गत बनाने हैं। और SCR जो यहाँ पर पूछा गया है ये 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100%, ये मेरी गारंटी है। आप लोग फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर भी है आपके पास है। आपका जब पेपर होगा दोस्तों तो आप लोग हमें पेपर जरूर सेंड करिएगा और बताइएगा जरूर कमेंट के माध्यम से कि क्या ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था या नहीं। तो SCR का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, साथ ही साथ इसका सर्किट डायग्राम, ये पूरा का पूरा आप लोग तैयार रखिएगा। हालांकि मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ 3rd सेमेस्टर, माफ करिएगा 3rd ईयर की जो फिजिक्स है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ कि आखिर में सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, PN जंक्शन डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं, SCR क्या है, मॉसफेट क्या होता है, FET क्या है, साथ ही साथ SCR क्या है, RC कपलेट एम्पलीफायर क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एक एक क्लास करके, और पूरे के पूरे टॉपिक को समाप्त करने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी के प्रश्न को देखते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो 10 नंबर के 20 नंबर के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, माफ करिएगा 10 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, 2 प्रश्न ही आप लोग को हल करने होते हैं और इसमें जो आपको आंसर लिखना होता है वो 500 शब्दों में लिखना होता है। चलिए पहला प्रश्न आप देखिए, पूछा गया है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड वर्किंग ऑफ UGT, BGT या UGT, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर लीजिए, या तो BGT पूछा जाएगा या फिर UGT पूछा जाएगा। तो यहाँ पर UGT के अभिलक्षण की कारण प्रणाली की व्याख्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका 100%, या तो BGT या तो फिर UGT, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वो भी 100% रिपीटेड प्रश्न है। व्हाट इज एमीटर फॉलोवर, फाइंड द वोल्टेज ग्रेन एंड करंट ग्रेन। एमीटर फॉलोवर क्या है, विभव लाभ एवं धारा लाभ प्राप्त कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब ये प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों में से करने हैं आपको, A और B दिया गया है तो दोनों आपको करने होंगे। एमीटर फॉलोवर क्या होता है, विभव धारा एवं लाभ को प्राप्त कीजिए, या तो ये शॉर्ट में पूछा जाएगा या फिर यहाँ पर लॉन्ग में पूछा जाएगा, तो A B करके पूछा जाएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर सप्लाई, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई विथ सुटेबल डायग्राम। पावर सप्लाई क्या होता है, रेगुलर पावर सप्लाई की क्रियाविधि या कार्यविधि उचित आरेख द्वारा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है, 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इसीलिए ये प्रश्न जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज थर्मिस्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन जंक्शन डायोड थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को परिभाषित कीजिए, संध डायोड थर्मिस्टर पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन भी लगभग 2 ही बार पूछा गया दोस्तों, लगभग 5 से 7 वर्षों में केवल 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन को थर्मिस्ट क्या होता है शॉर्ट में देखिएगा, इस बार आपके एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाएगा, व्हाट इज हाइब्रिड पैरामीटर, ड्रॉ हाइब्रिड पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ BGT। हाइब्रिड पैरामीटर क्या होता है, या ये पूछा जाएगा, BGT के समतुल्य परिपथ के H यानी हाइब्रिड पैरामीटर को खींचिए, आरेख भी आपको बनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को B पुश पावर एम्पलीफायर भी तैयार करना है, तो ये मैं आप लोग को मॉडल पेपर जिस दिन दूंगा उस दिन बता दूंगा। लास्ट मॉडल पेपर जो आपको मैं देने वाला हूँ, इस क्लास के बाद में जो आपको मॉडल पेपर देने वाला हूँ दोस्तों, वो मानकर चलिए अगर वो तैयार कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेंगे। एक आध 2 शॉर्ट में कह सकता हूँ कि शॉर्ट के प्रश्न जो आएंगे सभी के सभी प्रश्न वही नहीं आएंगे, और लगा के जो पूछा जाता है दोस्तों उसमें भी हो सकता है 1 आध 2 प्रश्न चेंज हों, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं आपको 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरे मॉडल पेपर को तैयार करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि लगभग 5 से 7 वर्षों के विगत जो पेपर कराए गए हैं उनको सॉल्व करा दिया जाए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों
आपकी ये क्लास अब रेगुलर संचालित होगी, डेली आपको क्लास दिया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर या तो आपके शॉर्ट जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करा देंगे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या आपकी थर्ड ईयर की जो थर्ड पेपर है आपका उसको डिस्कस कर देंगे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स। कल की क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो सेकंड पेपर है और फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर को आप लोग के पास दे दिया जाए, ताकि आप लोगों को पता चल सके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों अवध यूनिवर्सिटी का था, और इसमें ये जो पेपर है दोस्तों वो 2022 में कराया गया है, यानी कि अभी हाल ही का पेपर है, 2022 का, इससे पहले का पेपर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।